अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। वेस्ट बंगाल विधानसभा इलेक्शन 2020 में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गई, जहां पर नरेंद्र मोदी जी के कान में एक मुस्लिम, वेस्ट बंगाल का रहने वाला एक मुस्लिम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के कान में कुछ फुसफुसाते हुआ दिख रहा है। आज तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई कि आखिर वो मुस्लिम लड़का मोदी जी के कान में क्या कह रहा था। मेरी नजर में शायद वो मोदी जी के कान में कह रहा था कि मोदी जी, हमारे वेस्ट बंगाल के जो मुस्लिम भाई हैं वो शायद बेवकूफ नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? हाल ही की खबर है, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गिने चुने वेस्ट बंगाल के बड़े नेताओं में से एक कट्टर हिंदुत्व रूढ़िवादी नेता अर्जुन सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। अब ये टीएमसी ज्वाइन करने वाले ये शख्स आम शख्स तो है नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी में जब अर्जुन सिंह थे, तब वो मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर उगल चुके हैं जो शायद वेस्ट बंगाल के मुसलमानों को पता ही नहीं है। मैं आपको पोस्ट दिखाता हूं। अर्जुन सिंह के इस ट्वीट को देखिए। जब वो बीजेपी में थे तब उन्होंने बंगाल में इमाम एसोसिएशन को टारगेट किया। अर्जुन सिंह बीजेपी का वो नेता है जो वेस्ट बंगाल में इमाम से नफरत करता है। जो इमामत कराने वाले इमाम हैं उसके लिए अपने दिल में जहर भरता है। अर्जुन सिंह वो नेता है। 1 सितंबर 2020 का ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूं। यह वही अर्जुन सिंह है जो आज बीजेपी छोड़कर टीएमसी में जा चुका है, लेकिन 1 सितंबर 2020 का यह ट्वीट जो आज भी उसके ट्विटर अकाउंट हैंडल में मौजूद है, जहां पर अर्जुन सिंह ने मुसलमानों को, वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ट्वीट कर लोगों को मिसगाइड किया और लोगों को यह समझाया कि वेस्ट बंगाल में काली मां की मूर्ति को मुर्शिदाबाद में रहने वाले कट्टरपंथी मुस्लिम समुदाय जिहादियों ने काली मां की मूर्ति को जला दिया। जब पता चला कि यह मूर्ति वहां पर नहीं जलाई गई, मुसलमानों ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मुसलमानों के प्रति नफरत, घृणा इतनी ज्यादा अर्जुन सिंह के अंदर मौजूद थी कि उसने एक गलत ट्वीट करके पूरे मुस्लिम कौम को टारगेट करना शुरू कर दिया। अर्जुन सिंह एनआरसी का समर्थक, अर्जुन सिंह सीडब्ल्यूए का समर्थक, मुसलमानों को बांग्लादेशी समझने वाला अर्जुन सिंह आज भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुका है। और जैसे ही वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुआ, दूसरे दिन मुसलमानों से वोटों की गुहार करने लगा, सर में टोपी लगाकर मुसलमानों के बीच बैठने लगा। वो अर्जुन सिंह जो मुसलमानों से नफरत करता था बीजेपी में रहकर, आज टीएमसी में जाकर सोचता है कि मैं टोपी लगा लूंगा, मुसलमानों समाज के साथ पीछे बैठ जाऊंगा। और आज हमने देखा कि कुछ मुस्लिम उसके आगे पीछे घूमना स्टार्ट कर चुके हैं। क्या अर्जुन सिंह पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं? ये वो बंदा जो मुसलमानों के लिए नफरत करता है, सीडब्ल्यूए एनआरसी का समर्थन करता है, आज वो मुसलमानों से वोट मांग रहा है। उसको पता है कि अगर वो सर में टोपी लगा लेगा, मुसलमान के लिए थोड़ा सा तारीफ कर देगा, उसे धड़ाधड़ वोट मिलना शुरू हो जाएगा। एक बात और, वो अर्जुन सिंह जो बीजेपी में था आज टीएमसी में वोटिंग मांग रहा है, वोट मांग रहा है, ये कहकर के मुसलमानों मुझे वोट दो वरना बीजेपी आ जाएगी। इससे शर्म की कोई बात हो सकती है? तो वेस्ट बंगाल के मुसलमानों को अब आंख नहीं खोलेंगे तो कब खोलेंगे? दूसरी खबर बाबुल सुप्रियो को लेकर है। आज से कुछ वक्त पहले बाबुल सुप्रियो भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में। क्या बाबुल सुप्रियो भी कोई नॉर्मल नेता तो नहीं? ये वो कट्टरपंथी रूढ़िवादी नेता बाबुल सुप्रियो का मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं 1 अगस्त 2019 का, जहां पर बाबुल सुप्रियो ट्रिपल तलाक का समर्थन करते हुए मुसलमानों और मौलाना को टारगेट करते हुए ट्वीट कर रहा था कि ट्रिपल तलाक खत्म होगा ट्रिपल तलाक कानून से। दूसरा ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं अर्जुन सिंह के बारे में, जहां पर अर्जुन सिंह साफ तौर पर धमकी दे रहा था। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब भारत में सीडब्ल्यूए लागू हुआ तो भारत के अधिकतर मुसलमान रोड पर थे। उस वक्त बाबुल सुप्रियो खुलकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के सपोर्ट में बोल रहा था और मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था। यह वही बाबुल सुप्रियो है जो मुस्लिम स्टूडेंट्स को धमकी दे रहा था। मुस्लिम स्टूडेंट्स को कह रहा था वेस्ट बंगाल में कि अपना बैग पैक करो और अपने कंट्री निकल जाओ। यानी वो बाबुल सुप्रियो
जो मुसलमानों को कट्टरपंथी समझता है, वो बाबुल सुप्रियो जो ट्रिपल तलाक का समर्थक करता है, वो बाबुल सुप्रियो जो CAA का समर्थन करता है, और वो बाबुल सुप्रियो जो मुसलमानों को पाकिस्तानी बांग्लादेशी समझता है, आज वो बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करके सर में टोपी लगाकर बाय इलेक्शन लड़ता है और मुसलमान उसके आगे पीछे घूरकर उसे बाय इलेक्शन जिता देते हैं। क्या यह शर्म का मुकाम नहीं है? क्या यह नबी के कौम, नबी की उम्मती है ये लोग, कि बाबुल सुप्रियो जैसे शख्स को बाय इलेक्शन में जिता देते हैं और एक मुस्लिम कैंडिडेट को हरा देते हैं? ये मुसलमानों की इस वक्त यहां पर चल रही है। सवाल यह नहीं है कि कौन किस पार्टी में जाता है, कौन किस पार्टी में आता है, सवाल बीजेपी का बी टीम होने का है। मैं वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और उनके समर्थकों से पूछना चाहता हूं कि जब वेस्ट बंगाल इलेक्शन में ममता बनर्जी चिल्ला चिल्ला कर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट, बीजेपी का बी टीम, RSS का एजेंट, ना जाने कितने बुरे बुरे अलकाब नवाज रही थी, और तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर वेस्ट बंगाल के मुस्लिम ममता बनर्जी का साथ दे रहे थे बीजेपी को हराने के लिए। ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम बोलने वालों, मुझे जवाब दो, बाबुल सुप्रियो बीजेपी से टीएमसी में क्यों आया? अर्जुन सिंह बीजेपी से टीएमसी में क्यों आया? ऐसे कट्टरपंथी लोगों की जगह तृणमूल कांग्रेस में क्यों है? क्या अर्जुन सिंह टीएमसी में आने के बाद उसने एक भी ट्वीट किया कि वो CAA और ट्रिपल तलाक के खिलाफ है? नहीं। क्या अर्जुन सिंह ने टीएमसी ज्वाइन करने के बाद एक बार भी ट्वीट किया कि वो ट्रिपल तलाक, CAA या फिर हिंदुत्व के खिलाफ है? नहीं ट्वीट किया इन लोगों ने। आज भी ये लोग ट्रिपल तलाक के खिलाफ, ट्रिपल तलाक बिल के साथ है, और आज भी ये लोग मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन टोपी पहनकर मुसलमान को मूर्ख बनाने का और बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तो शायद वो मोदी जी को ये लड़का कान में यही कह रहा था कि मोदी जी जैसा बाहर से थे वैसा वेस्ट बंगाल मुसलमान मूर्ख नहीं है, बल्कि वेस्ट बंगाल का मुसलमान मजबूर है टीएमसी को चुनने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे नेताओं को टीएमसी में रखने की वजह क्या है? मैं बस यही सवाल आपके सामने रख रहा हूं। मैं उन लोगों से पूछता हूं कि बीजेपी का बी टीम ओवैसी साहब को कहने वाले ममता बनर्जी और उनके समर्थक से पूछता हूं कि वो ममता बनर्जी जो नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग करती हैं, उनके साथ उठती बैठती खाती हैं, वो बीजेपी के बी टीम नहीं है। लेकिन ओवैसी साहब 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला, रेलवे स्टेशन की यह तस्वीर है कि जब वो वेस्ट बंगाल आए थे स्पीच देने के लिए, एक सभा को संबोधित करने के लिए, नमाज का टाइम हुआ तो वो रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन में उसी वक्त नमाज पढ़ने स्टार्ट हो गए। तो वेस्ट बंगाल के मुसलमानों में तुमसे बस इतना ही पूछ रहा हूं, 5 वक्त का नमाजी, कुरान पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला, अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ने वाला, इस्लाम, मुसलमान, संविधान के लिए लड़ाई करने वाला शख्स तुम्हें बीजेपी का बी टीम नजर आता है, लेकिन साफ तौर पर खुलकर हिंदुत्व कार्ड खेलने वाली तृणमूल कांग्रेस के समर्थक और माननीय ममता बनर्जी, तुम्हें बीजेपी के खिलाफ तुम्हें जीतने वाली एक बहुत बड़ा पुलिंदा नजर आता है। ममता का सपोर्ट करना है करो, अगर वो कौम के लिए भला कर रही है, अगर तुम्हें लगता है तो अच्छी बात है, पर क्या ये रियलिटी नहीं है कि बीजेपी के बी टीम ओवैसी साहब को कहने वाले लोगों का शर्म से मुंह झुक जाना चाहिए? इससे बड़ी और क्या बात होगी? आप जानते हैं बराबरी किसे कहते हैं? ममता के साथ मोदी बैठे हुए हैं, ये दोनों एक बराबर हैं, दोनों ब्राह्मण हैं, और खुद ममता बनर्जी ने कहा था कि वो ब्राह्मण के जो उच्च जाति के लोग होते हैं वो उसी में से है। तो दोनों तो एक सीट में बैठे हुए हैं, बराबरी में बैठे हुए हैं। क्या कोई मुसलमान ममता बनर्जी, मोदी और उसके साथ साथ बैठा हुआ आपको कभी दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको बराबरी का अधिकार नहीं है। मैं बिहार का आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, जहां पर आरजेडी के प्रेसिडेंट तेजस्वी प्रताप यादव एक ही सोफे में AIMIM के विधायक जोकीहाट से उनके साथ बैठ कर बातें कर रहे हैं। ये बराबरी है, इसे कहते हैं बराबरी। तो शहनवाज आलम साहब के साथ आरजेडी का प्रेसिडेंट बैठा हुआ है। अगर AIMIM के 5 सीट बिहार के लोग अगर नहीं देते तो क्या यह बराबरी बिहार के मुसलमानों को मिलती? इसका जवाब आप मुझे कमेंट पर जरूर दीजिए। और जो लोग AIMIM को बीजेपी के बी टीम कहते हैं, जहालत के ऊपर मुबनी होकर, क्या इस वीडियो के बाद वो बीजेपी का बी टीम बोलना छोड़ देंगे, या आज भी वो तृणमूल कांग्रेस के अंधभक्ति करेंगे, या फिर AIMIM का साथ देंगे? अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। इस वीडियो को वेस्ट बंगाल के लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए और पूरे भारत के कोने कोने में पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए। क्या आप टीएमसी के साथ हैं या फिर बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी के खिलाफ आप AIMIM के साथ हैं? अपना जवाब कमेंट पर जरूर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे कम से कम 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमें हमेशा अलग अलग करके तोड़ दिया जाएगा। वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। आंखें खोलना आपका काम है और सोए हुए को जगाना भी आपका काम है। ये सिर्फ मेरा अकेला काम नहीं है। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर और कमेंट करके भर दीजिए, ताकि लाखों लोगों तक ऐसी वीडियो पहुंचे जो खास तौर पर मुसलमानों के लिए ही बनाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात अब तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पीस अपॉन अस।